मंगलम ज्योतिष केंद्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आइए आज हम जन्म कुंडली के अनुसार ये देखते हैं कि हमारा जन्म कुंडली में ऐसा कौन सा भाव है जिसके कारण हमें सबसे ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, या वो कौन सा ऐसा भाव है जिसके लिए हमें सबसे ज़्यादा जीवन में संघर्ष करना पड़ेगा या परेशानी उठानी पड़ेगी। इसके लिए हमें जन्म कुंडली में ये देखना होगा कि हमारे सूर्य किस भाव में बैठे हुए हैं। जिस भाव में सूर्य बैठते हैं उससे ठीक 180 यानी कि 7वां भाव जो होता है वो हमारा संघर्ष का भाव एक तरीके से हो जाता है। तो अभी हम 3 कुंडलियों का इसमें एनालिसिस करेंगे या 3 कुंडलियों के द्वारा इस उदाहरण को समझेंगे। एक साधारण कुंडली है, दूसरी भगवान हमारे श्री राम जी की है और तीसरी रतन टाटा जी की है। इसमें हम देखते हैं जो साधारण कुंडली में देखते हैं कि इस पे चौथे भाव में सूर्य भगवान बैठे हुए हैं, तो इनका 7वां भाव दशम भाव हो गया। तो इन्हें सबसे ज़्यादा संघर्ष किससे करना पड़ेगा, किसके द्वारा सबसे ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ेगी। दशम भाव हमारे कार्य क्षेत्र का होता है, तो इन्हें अपने कार्य क्षेत्र में ही सबसे ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ेगी, क्योंकि ये दशम भाव 7वां भाव पड़ता है सूर्य से। इसमें इन्हें कभी कभी रोजगार के बारे में ये होगा कि या तो इन्हें रोजगार में मनपसंद रोजगार नहीं मिलेगा तो उचित पैसे नहीं मिलेंगे, और कम से कम इन्हें 3 या 4 जॉब जो है वो बदलने पड़ेंगे, क्योंकि ये इनके संघर्ष वाला भाव हो गया। और संघर्ष भाव वाला भाव जो है वो कार्यक्षेत्र बनाएगा, इसलिए प्रॉब्लम इन्हें कार्यक्षेत्र से ही आएगी। अब हम दूसरी कुंडली देखते हैं हमारे भगवान श्री राम जी की। आप इसमें देखिए कि दशम भाव में सूर्य बैठे हैं, इसका 180 चौथा भाव पड़ गया। चौथा भाव माता भाव हो गया, तो हमें जो भगवान श्री राम को संघर्ष करना पड़ा वो परिवार के कारण ही होना पड़ा। तो पूरा संघर्ष किसके लिए किया, माता के लिए। और दशम भाव में दशम भाव पिता का, तो पिता के कारण। तो पूरा जीवन संघर्ष किसके लिए, इन्हीं 2 भावों के लिए। तीसरी कुंडली अगर हम श्री आदरणीय श्री रतन टाटा जी की देखें तो आपके लग्न में सूर्य बैठे हुए हैं, तो 180 7वां भाव पड़ता है। अब 7वां भाव आप सभी लोग जानते हैं बिजनेस का भी होता है और पत्नी का भी होता है। तो पूरी लाइफ आपका संघर्ष किस में बीत रहा है, बिजनेस में, पार्टनरशिप में, और बाकी दूसरी बात तो आप सभी लोगों को पता है। तो इस तरीके से आप अपनी कुंडली में ये एनालिसिस करवा सकते हैं कि आपके कुंडली में जो संघर्ष वाला भाव है, जिसके लिए आपको सबसे ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा पूरी लाइफ में, वो कौन सा भाव है। वो भाव हम सूर्य से देख सकते हैं। सूर्य से 7वां भाव जो भी होगा वो हमारी लाइफ का, पूरी जिंदगी का संघर्ष वाला भाव होगा। उसके लिए ही हमें पूरी जिंदगी संघर्ष करना पड़ेगा। अगर आपको अपने संघर्ष करने वाला भाव पता चल जाए तो आप उसमें कैसे संघर्ष करेंगे ये आप अपने द्वारा कर सकते हैं, उसकी रेमेडीज निकाल सकते हैं, और किस तरीके से हमें उसे एक्टिवेट करना है इसका पता लगा सकते हैं। तो जब हमें संघर्ष पता चल जाएगा तो हम अपना संघर्ष के हिसाब से काम करना भी शुरू कर देंगे। तो इसके लिए आप सबसे अच्छा है कि आप अपना कुंडली को किसी अच्छे विद्वान से एनालिसिस करवाएं, अपने संघर्ष वाले भाव का पता लगाएं, उसी हिसाब से आप अपनी रूटीन को चेंज करें। और हमसे आप कराना चाहते हैं कुंडली का एनालिसिस, तो हम इसमें नंबर आपको हमारा डिस्प्ले हो रहा है, इस पर आप हमसे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपको आपके संघर्ष वाला भाव और उससे संबंधित रेमेडीज बताने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम से बोलिए आदिशक्ति जगत जननी माँ जगदम्बे की जय।